हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। चलो, आज हम लोग जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? अब थियरी मत बताना, मतलब वो चीज़ें मत बताना कि भैया मल्टीप्लाई कर दो और उसी को हम लोग फैक्टोरियल बोल देंगे। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। दो फैक्टोरियल, बेसिकली फैक्टोरियल इज अ नंबर। ध्यान सुनना। फैक्टोरियल is a product product of natural number up to that given number। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब? ये दिख जाए, हाँ ठीक है। चलो, ये दिख रहा ना। फैक्टोरियल इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नेचुरल नंबर अप टू दैट गिवन नंबर। कंडीशन क्या होता है? फॉर पॉजिटिव नंबर ये पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। ठीक है। चलो समझ लेते हैं इसमें कह क्या रहा है। ठीक है। चलो देखो, मैंने बोला फैक्टोरियल जो होता है वो प्रोडक्ट होता है नेचुरल नंबर का अप टू जो नंबर दिया होता है। मान लो 5 दिया है। ठीक है। 5 मैथमेटिक्स में ऐसे फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ में पढ़े होगे, 10 12 बीटेक कहीं तो पढ़ा होगा। चलो देख लेते हैं। तो देखो फैक्टोरियल 5 क्या होता है? ऐसे होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। कहाँ तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है ये? अप टू दैट नंबर, जिस नंबर की तुम बात कर रहे हो वहां तक के नेचुरल नंबर का क्या है? प्रोडक्ट होता है। तो कितना होता है इसका? 5 हो या 20, 20 × 3 करोगे 60, × 2 करोगे 120। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120। ठीक है। कोई फैक्टोरियल ऑफ 1 बोलेगा तो क्या करोगे? तो 1 के लिए 1 ही होता है, तो इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ कोई 3 बोलता है तो क्या बोलेगा? तो 3 × 2 × 1 = 6। ये इसका फैक्टोरियल है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब तुम लोग दिमाग में क्या आ रहा है? मान लो मैं बोलूँ फैक्टोरियल निकालो, तो कैसे क्या सोच पा रहे हो? सोचो, हमने अभी जो पढ़ा उन्हीं में से है, एक यूज करोगे। अच्छा, जिसके दिमाग में ना अभी लूप का नाम याद आ रहा है, लूप, वो एकदम सही जा रहा है, मतलब उनको चीजें समझ में आ रही हैं। लूप इन द सेंस, तुम एक क्या करोगे, यहाँ एक फॉर लूप लगा दो। ठीक है। आई को 1 से स्टार्ट कर दो। ठीक है। अप टू कहाँ जाओ? n+1 तक। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1 यानी 6 तक जाओ। जब देखो लूप कहाँ चलता है? n-1 तक जाता है। ठीक है। तो जब n-1 जाएगा तो 6 अभी क्या है? 6 n है, n-1 तो मतलब 5 तक जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। ये पूरा 5 तक ही प्रिंट करेगा, इसके नीचे नहीं 4 तक, क्योंकि मैंने n-1 कर तो दिया यहाँ पे। ठीक है। चलो, तो तुम्हें नहीं ये लग रहा है कि चलो प्रोडक्ट निकालने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे? तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है यहाँ पे, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट स्टोर करेंगे अपना। ठीक है। और दूसरा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक लूप की ज़रूरत है। और किसी ज़रूरत लग रही है क्या मुझे? नहीं। अब चलो लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे प्रिंट की भी ज़रूरत है, हमारे दिखाना भी तो पड़ेगा। ठीक है। चलो, इन 3 चीज़ का हमें क्या यूज़ लग रहा है अभी, तो चलो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है। चलो, अच्छा उससे पहले जाने से पहले एक चीज़ बता दो मुझे। अगर तुम ये लिखोगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और ये लिखोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्या इनमें कोई डिफरेंस आएगा क्या? बताओ। अब तुम 5 × 2 करो या 2 × 5 करो, आउटपुट तो 10 ही आता है। तो पहले 2 रहे या 5 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो देखो ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कभी जब लूप चलेगा तो तुम समझोगे। ठीक है। चलो, इसका आउटपुट भी 120 आना है, इसका भी 120 आना है। चलो देख लेते हैं। चलो लिखते हैं प्रोग्राम इसका। ठीक है। तो ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। तो यूज़र से इनपुट लेने के क्या करते हैं?
हम लोग इंटीजर इनपुट लेना, इंट इनपुट, पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ इंटर द नंबर, नंबर दे दो भाई, ये यूजर से जाकर बोलेगा इंटर करो नंबर। ये क्या है, ये बेसिकली मैसेज है जो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। कैसे लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, a+1, जो भी वैल्यू दोगे उससे +1 का रेंज, ठीक है। अच्छा मैंने बोला था हमें एक वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी, तो लिख लेते हैं, नाम ले लेते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या 0 से करें सही होगा क्या, नहीं, इसको हम लोग इनिशियलाइज किससे करेंगे, 1 से। चलो ठीक है। अच्छा मैं बताऊंगा क्या चीज़ें क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू क्या कर दोगे, आई कर दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, आई को तुम किससे इनिशियलाइज करोगे, 1 से कर दो, या फिर चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2 से करोगे जब यूजर 1 देगा तब फर्क पड़ेगा, इसलिए 1 से इनिशियलाइज करना है। चलो अब आखिरी में क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं किसको, प्रोडक्ट को। काफ़ी अच्छे से ना ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि पता है ऐसे तो स्टूडेंट लिख देगा, मान लो मैंने 5 लिख दिया, अरे बाप रे, तो देखो आउटपुट आ गया ना 120। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। देखो जब भी कोडिंग करना ना तो तुम लोग अपना हैबिट बनाना रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, उससे क्या चीज़ें क्लियर होती हैं। फैक्टोरियल ऑफ ए, चलो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। मान लो मैं देता हूँ 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720, देखो आ गया। चलो अब देखते हैं क्या चीज़ें कैसे रन कर रही है, ठीक है। चलो एक मिनट, ये तो मैं यही आ गया। चलो हाँ ठीक है, इसको हम लोग क्लिप करके ले आते हैं अपने पास। चलो ये हमने कर लिया क्लिपिंग, भी आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें दिखे कहाँ क्या चीज़ है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब चलो ड्राई रन करते हैं, हटा इसको। अब देखो मैंने बता रखा है ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ये इनपुट, इससे क्या लेते हैं हम लोग, यूजर से इनपुट लेते हैं, तो ये जाके बोलेगा इंटर द नंबर, यूजर से क्या नंबर लेगा, यूजर ने बोल दिया भाई 5 लो, ठीक है। चल लाइन दे देता हूँ, लाइन 1, ये क्या है लाइन नंबर 2, ये क्या है लाइन नंबर 3, ये क्या है लाइन नंबर 4, ये है लाइन नंबर 5, ठीक है। चलो अच्छा फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट कर गया, चलो अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, ये क्या करेगा, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाएगा, मेमोरी में जाके प्रोडक्ट इसको 1 से इनिशियलाइज करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 से क्यों इनिशियलाइज करा गया है, इसको हम लोग 0 से भी तो इनिशियलाइज कर सकते थे प्रोडक्ट को, पर 0 से क्यों नहीं करा गया, कोई बताएगा, जिसको पता हो कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है, कमेंट में। चलो अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर मैं इसको 0 से करता, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, प्रोडक्ट, बेसिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो प्रोडक्ट स्टाइल लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आई, यही काम करेगा, ये जो प्रोडक्ट स्टाइल लिखा है वो यही करेगा। चलो अभी देखो प्रोडक्ट की वैल्यू तुम 0 लिख देते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इंटू आई की वैल्यू कुछ भी हो, जब 0, अरे यार देखो फिर से रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी एक्चुअली, मुझे मैं पढ़ा दिया था अभी ध्यान आया फिर, ठीक है। चल देखो मैं यहाँ था ना, प्रोडक्ट की वैल्यू अगर तुम 0 रख देते हो तो पता है क्या सीन हो जाता है, जब तुम यहाँ देखो लाइन नंबर ये 4 पे, जब तुम लाइन नंबर प्रोडक्ट को हाँ प्रोडक्ट इंटू आई करते, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू आई,
तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो जीरो होती है, तो जीरो का मल्टीप्लाई तुम किसी भी नंबर से कर लो, वो क्या होता है, हमेशा जीरो ही आता ना। तो इससे क्या कभी तुम आउटपुट बना पाते हैं क्या अपना? नहीं बना पाते। इसलिए मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज करा है, क्योंकि 1 का तुम मल्टीप्लाई 7 में कर लो या 3 में कर लो, इसका आउटपुट क्या आएगा 21, जो कि किसका आउटपुट है 7 इंटू 3 का। 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बस इसलिए मैंने इसको 1 से लिया है। चलो, तो ये लाइन नंबर 4 था ना। ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई। चलो, अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा तुम्हारा। ठीक है, तो लाइन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 1 से इनिशियलाइज करोगे। 0 से क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन पता है ना, क्योंकि आई से जैसे आई की वैल्यू 0 होगी, एक बार जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट 0 बना, उसके बाद तुम चाहे जितना भी मल्टीपल आई कर लो वो 0 ही होगा। ये तो बेसिक मैथ है, तुम लोग को आता होगा। चलो, अच्छा, ये बताओ लूप कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके a की वैल्यू 5 है तो 6 तक। तो इंड वैल्यू कितनी है 6, इनिशियल वैल्यू 1। ठीक है, तो यही तो कंपेयर करते हैं 6 से, जब तक छोटी वैल्यू आती रहेंगी तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, जैसे 6 या 6 के बराबर i की वैल्यू होती है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। चलो देखते हैं, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करा। ठीक है, इधर और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। चलो, अब ड्राई रन करते हैं। ठीक है, i की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, अब मैंने बोला लाइन नंबर 3 चला तो ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो 6 से छोटा है, जो लास्ट है इंड वाला वैल्यू। तो बोलेगा हाँ छोटा है, कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तुम लूप के अंदर आ जाओगे। देखो मैंने पहले ही बता रखा, जब कंडीशन ट्रू होती है तो इनर वाली चीजें एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, इनर जो भी लिखा होता है, तो अब इसके अंदर कौन सा लाइन नंबर 4 लिखा है, तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लाइन नंबर 4 में क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट इंटू आई करी गई है। ये बेसिकली पाइथन में शॉर्टकट लिखा है मैंने, प्रोडक्ट स्टार इक्वल्स टू आई। ऐसे इसका यही मतलब है कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू आई। ठीक है, चलो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1, कहाँ स्टोर होना है प्रोडक्ट में। ठीक है, चलो यहाँ हम एक बना लेते हैं क्या, प्रोडक्ट नाम का, समझने के लिए बना लेते हैं। यहाँ मान लो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू 1 रही होगी जो हमने यहाँ इनिशियलाइज करा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब जब पहला लूप चला तो 1 को जाकर रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, फिर से 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, यहाँ देखो आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, 2। अब ये चेक करेगा क्या 2 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। हाँ 6 तो 2 जो है वो 6 से छोटा होता है। चलो अब क्या होगा, अब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 4 कंडीशन ट्रू है ना, तो ये बोलेगा प्रोडक्ट को प्रोडक्ट इंटू आई कर दो। तो तुम बताओ करंट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 1 ही तो है, और आई की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी, देखो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 1 इंटू 2 करोगे। ठीक है, चलो कर देते हैं, ये हो गया 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलो अच्छा ये 2 कहाँ स्टोर हो रहा है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू आई करे हो, तो ये जो 2 है ना ये तुम्हारा प्रोडक्ट में स्टोर हो रहा है, तो ये जाएगा 2 यहाँ प्रोडक्ट के पास, बोलेगा भैया जो तुम्हारे पास इसको हटाओ मुझे रखो 2 को। ठीक है, इसको ये काट के खुद यहाँ बैठ जाएगा। चलो इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये यहाँ से इसको क्या करा, हटाया 2 हो गया सीधा। ठीक है, अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2। चलो अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करी 3 हो गई। ठीक है, चलो अब चेक करेगा क्या जो 3 है वो लास्ट वाले वैल्यू से छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ, अब आप लोग जाएंगे लाइन नंबर 4 में, तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा, ये बोलेगा कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट इंटू आई कर दो। तो प्रोडक्ट की करंट वैल्यू क्या है, देखो प्रोडक्ट की करंट वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू आई की वैल्यू 3, यही तो हो जाएगा। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यही आएगा। अब ये 6 क्या करेगा, जाएगा प्रोडक्ट के पास, बोलेगा तुम्हारे पास जो भी वैल्यू उसको हटाओ अब मुझे रखो, तो ये 6 को रख लेगा। ठीक है, चलो तो अब तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या 2 से हटके कितनी हो गई 6। चलो
उसके बाद कोई लाइन तो है नहीं लूप के अंदर, तो फिर आएगा आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू कर दिया 4। ठीक है, चलो अब आई की वैल्यू 4 हो गई हमारी, तो कंडीशन मैच करेगा, क्या 4 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अब जैसे आपका कंडीशन ट्रू हुआ, ये लूप के अंदर आएगा, और जो लूप के अंदर आएगा तो क्या करेगा, लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 4 बोलेगा प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इंटू आई कर दो, तो प्रोडक्ट की वैल्यू करंट वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 इंटू करंट आई की वैल्यू 4, दैट विल बी 24। 24 क्या करेगा अब जाके, 24 बेसिकली प्रोडक्ट में जाके स्टोर होगा, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा मेमोरी लोकेशन पी पे, बोलेगा भैया तुम्हारे पास जो भी है उसको हटाओ मुझे रखो, तो 6 को हटा के 24 स्टोर हो जाएगा उसकी जगह। ठीक है, चलो इसको कट करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 24। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब तुम्हारी आई की वैल्यू यहाँ से देखो, आई की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा क्या 5 जो है 6 से छोटा है, तो बोलेगा हाँ भैया 5 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तुम लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट करोगे। लाइन नंबर 4 वही बोलेगा प्रोडक्ट को करंट प्रोडक्ट और आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट प्रोडक्ट कितना है 24 इंटू आई की वैल्यू 5, कितना हो गया आपका 120। ठीक है, अब ये 120 जाएगा इसके पास प्रोडक्ट के पास, बोलेगा जो भी वैल्यू इसको हटाओ मुझे स्टोर कर दो, तो प्रोडक्ट में क्या हो गया 120 स्टोर हो गया। ठीक है, चलो फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीमेंट होगी 6। अब फिर कंडीशन लास्ट से मिलाएगा, क्या 6 से बड़ा है क्या, जो 6 होता है वो 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं, इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया यहाँ कंडीशन फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब क्या करोगे तुम लोग, लूप से यहाँ से बाहर आ जाओगे। अब ये चलेगा क्या इनर वाला, नहीं, जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो इनर नहीं एग्जीक्यूट करता है, इनर तभी एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू होता है, इनर ब्लॉक। ठीक है, चलो अब लाइन नंबर 5 प्रिंट होगा, तो लाइन नंबर 5 जो एग्जीक्यूट करेगा, तो ये आपने देखा फैक्टोरियल ऑफ ए इज प्रोडक्ट, तो ये जाएगा ये स्टेटमेंट लिख के प्रोडक्ट के पास जाएगा, जो करंट प्रोडक्ट की वैल्यू 120 है यही आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलो अच्छा अब चीजें कुछ समझ लो। एक्चुअली मैंने पहले रिकॉर्ड करा था ना, उसमें मैंने बताया था, पता नहीं अभी इसमें आया है कि नहीं, मैं बता दे रहा हूँ वापस। यहाँ a+1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है ना कि ये कितना तक जाएगा, a मतलब अगर ये n होता है तो n-1 तक लूप चलता है, 0 से लेके, या जहाँ से स्टार्ट कर दो वहाँ से लेके n-1 तक लूप चलता है। तो अगर यहाँ a की वैल्यू, अगर हमें फैक्टोरियल में क्या चाहिए, हमें वो नंबर भी तो इंक्लूड करना है जो स्टार्ट कर रहा है। 5 का फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 5 भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें 5 तक तो चलना ही है, इसलिए मैंने करा a+1, ताकि यहाँ पे जब -1 तक जाए ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, a ही तो बचेगा आखिरी में। मतलब ये इसको अगर तुम n मान लो, a+1 को n मान लो, n, तो ये n-1 हो गया, -1 यहाँ भी होगा, -1 से -1 कैंसिल, a तक ही तो जाएगा। बेसिक मैथ है, इतना समझिए होगा तुम लोग। चलो अच्छा और भी चीजें बता दे रहा हूँ, देखो इसको हम लोग कहते हैं ना एफ स्ट्रिंग, पाइथन में होता है बेसिकली। इसका क्या होता है ना, एफ स्ट्रिंग के अंदर जो भी तुम डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन डबल कोट के अंदर जहां तुमने करली ब्रेसेस दे दिए और उसके अंदर कोई वेरिएबल पास कर दिया, तो जो वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू होगी ना, यहाँ देखो वेरिएबल ए की वैल्यू क्या थी 5, ये 5 को उठा के यहाँ रख देगा। मतलब ये चीजें एफ स्ट्रिंग देने की वजह से क्या है, तुम स्ट्रिंग के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो, बस इसलिए एफ स्ट्रिंग यूज करा है। चीजें मैं बताऊंगा जब आगे हम लोग पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।